कई सारे मेरे पास में अभी क्वेरीज आई हैं जो खास करके जो इंडिया में स्टूडेंट्स आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे होते हैं बैचलर्स में अपना एडमिशन लेने के लिए। कोटा एक बहुत फेमस इंडिया में है कि आप कोटा जाते हैं बच्चे, वहाँ पे कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पढ़ रहे होते हैं। दिल्ली में आपका एक एरिया पूरा, तो उनके क्वेश्चंस होते हैं कि भाई वो 1-2 साल उन्होंने ट्राई किया आईआईटी में, नहीं हो पाया है ना। और हमने कई सारे केसेस देखे हैं जहाँ पे बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाता है या मान लीजिए एक पीयर प्रेशर हो जाता है जिसकी वजह से वो लोग सोचते हैं कि आईआईटी ही सब कुछ है, नहीं हो पाया तो फिर मैं फेलियर हूँ लाइफ में ना। ऐसे टाइप के भी सवाल आ जाते हैं, तो वो ही ध्यान में रखते हुए एक वीडियो बनाना चाह रहा था मैं कि आप आईआईटी जेईई वाकई में नो डाउट इंडिया का बेस्ट इंस्टीट्यूशन है, कोई डाउट नहीं है। पढ़ाई की क्वालिटी वगैरह सब कुछ बहुत बेहतरीन है वहाँ पे। हालांकि अगर आप मान लो आईआईटी में आपका नहीं हो पाया है ना, वैसे वाले केस में आप क्या प्लान कर सकते हैं कि जर्मनी, हम लोग जैसे बताते हैं कि भाई हम लोग जर्मनी में पब्लिक यूनिवर्सिटीज के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन हम लोग शेयर करते आए हैं, तो वही एक कारण था कि मान लो अगर आपका आईआईटी जेईई में किसी वजह से नहीं हो पाता है ना, और जो कि बहुत कॉमन बात है क्योंकि सीटें लिमिटेड है, बच्चे देने वाले लाखों में हैं आप लोग। वैसे वाले केस में आप ऐसी कंट्रीज को भी टारगेट कर सकते हो जहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वाकई में बहुत अच्छा माना जाता है। एक होता है अपना कॉन्सेप्ट कि हम लोग इंडिया में मेजरली सोचते हैं कि भाई यूएस में जाके पढ़ना है कि वहाँ पे क्वालिटी ऑफ स्टडीज को बहुत हाई माना जाता है या प्रैक्टिकल ओरिएंटेड पढ़ाई वगैरह होती है, आईटी के मार्केट वहाँ पे बहुत अच्छा है। उसी तरीके से आप यूरोप में खास करके अगर आप जर्मनी टारगेट करते हो कि भाई आपको जर्मनी ऐसी कंट्री में अगर आपको बैचलर्स की पढ़ाई करने मिल रही हो, क्योंकि यहाँ की भी जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं उसको अगर आप उनकी रैंकिंग वगैरह चेक करते हो, आप एक पैरामीटर जैसे कई लोग देखते हैं क्यूएस रैंकिंग वगैरह देखते हैं, आप क्यूएस रैंकिंग में आप जर्मनी की जैसे टॉप 100, टॉप 200, टॉप 500 में भी यूनिवर्सिटीज़ आप देखोगे तो बहुत सारे आपको टीयूज भी मिलेंगे जो यहाँ पे टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ कहलाती हैं, और साथ में आपको इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाई साइंसेज हॉक्सुलेज भी जो है यहाँ पे, वो भी आपको टॉप 500 में कम से कम 40-50 यूनिवर्सिटीज़ के आसपास में मिल जाती है। और उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर इनकी रैंकिंग वाकई में इतनी अच्छी है, तो अगर यहाँ पे मेरे को एडमिशन मिल जाता है जर्मनी में ऐसी किसी यूनिवर्सिटी में बैचलर्स की पढ़ाई करने के लिए, तो वो नो डाउट आपका आईआईटी से भी मान सकते हैं हम कि या तो आप उसको बराबर मान सकते हैं कि उतने ही अच्छे लेवल की हमें पढ़ाई मिलेगी, या उससे बेटर भी है क्योंकि आपकी रैंकिंग यहाँ पे आपको पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में आईआईटी से भी कंपेयर करेंगे आप, जो नई आईआईटीज़ वगैरह मान लो जैसे इंडिया में जो हुई हैं उसके कंपेरिजन में यहाँ की रैंकिंग बहुत अच्छी है इन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की। हमेशा आप लोग को जो सोचना चाहिए कि भाई एक होता है कि आपका एक गोल है, आप उस गोल की तरफ चलते आ रहे हैं। आईआईटी आपने अपना गोल बना रखा है, उसका ये मतलब नहीं है कि आप आईआईटी में आपका नहीं हो पाया तो आपकी जर्नी खत्म हो गई है। आपके पास हमेशा ऑल्टरनेटिव होता है। इतना स्टडीज़ को लेके पूरे वर्ल्ड में पॉसिबिलिटीज़ इंडिया से भी बहुत बेहतर आईआईटी से आपको मिलती है। और क्योंकि थोड़ा सा इन कंट्रीज़ में क्या हो जाता है, खास करके यूरोपियन जैसे जर्मनी ऐसी कंट्री में, कि यहाँ पे कंपटीशन उतना कट थ्रोट कंपटीशन नहीं है ना। जिस हाल के हमारे कंपटीशन इंडिया में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हो जाते हैं, यहाँ पे थोड़ा उससे कम है। पढ़ाई नो डाउट इक्विवेलेंटली आप कह सकते हो कि यहाँ पे भी उतनी रिग्रेस होनी जितना आप आईआईटी में आप पढ़ाई में आपको टाइम देना पड़ता है, बट एडमिशन के मामले में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे तो फिर भी थोड़ा सा आसान है चीज़ें हो पा रहा है। और वो क्यों आसान है या कैसे हो पाता है कि यहाँ पे एक जैसे क्या बोलते हैं कि आप 12th अगर आप इंडिया से किया आपने और आपका बोर्ड मान लो कि सीबीएसई आईसीएसई या मान लो स्टेट बोर्ड वगैरह है ना, तो उससे हम लोग एलिजिबल नहीं होते हैं कि हम डायरेक्टली जर्मनी में अपना फर्स्ट ईयर आके शुरू कर दें बैचलर्स का। रादर हमें क्या करना होता है कि हम लोग को यहाँ पे 13th ईयर, जिसको हम लोग स्टूडेंट कोलीग बोलते हैं जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में, आपको उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है। और वो भी आप मान लो नहीं करना चाहते, उसका अल्टरनेटिव बहुत सिंपल सा है कि फिर आप इंडिया में ही आपका 12th हुआ, आपने मान लो आईआईटी में अपना एक अटेम्प्ट किया, आपका किसी वजह से नहीं हो पाया, आप इंडिया में अपना बैचलर्स का 1 साल कंप्लीट करो। अगर आईआईटी में नहीं होता आप किसी और यूनिवर्सिटी से करके कंप्लीट कर सकते हो। जब हमने इंडिया में 13 साल की पढ़ाई पूरी कर ली, 12 साल का आपका स्कूल एजुकेशन हो गया और 1 साल का आपका बैचलर्स का कोर्स हो गया इंडिया में, उसके बाद आप यहाँ पे डायरेक्टली जर्मनी की जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें कि कई सारे आजकल इंग्लिश में पढ़ाए जाने वाले बैचलर्स के कोर्स मिल रहे हैं, आईटी वगैरह में भी आ चुके हैं, बिजनेस स्टडीज़ में काफ़ी सारे यहाँ पे कोर्स मिल जाएंगे, उसमें आप डायरेक्टली अप्लाई करने के लिए एलिजिबल बन जाते हो। और क्योंकि हम लोग जैसे अब किसी भी इंग्लिश डॉट कोर्स में अप्लाई करते हैं तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में वहाँ पे फिर आपको, अगर आपको इंग्लिश में पढ़ना है तो आपको आइल्स का या मान लो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का जो इंग्लिश का होता है उसके एग्जाम देने होते हैं। वो आपको, अगर आपको जर्मनी टारगेट करते हो उस केस में आप आइल्स और टॉयफल ही टारगेट करो, आप पीटी वगैरह मत देना। पीटी को यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। बहुत कुछ यूनिवर्सिटी में आप पीटी को देखोगे कि पीटी का रिजल्ट यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट वीज़ा पर्सपेक्टिव से आपको आइल्स और टॉयफल का एग्जाम ही देना चाहिए। ये एक रिक्वायरमेंट आ गई। मान लीजिए आपने 1 साल वहाँ पे कर लिया बीटेक का, या आपने कोई बैचलर्स का कोर्स किया, आपने लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को पूरा किया, साथ में ये एग्जाम होता है जिसको टेस्ट एएस का एग्जाम बोलते हैं। वो बेसिकली आपका रीजनिंग एनालिटिकल स्किल्स के क्वेश्चंस उसमें आते हैं, जो कि बेसिक होता है। अगर आपने आईटी जैसा बंदा जो आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मैं मानता हूँ कि भाई आप लोग का मैथ्स का इतना आप लोग रिगुलरली प्रैक्टिस करते हो कि आपको उसमें बहुत यूज हो जाते हो। तो जो टेस्ट एएस का एग्ज़ाम भी होता है उसमें आप लोग जो है, आपके पास 2 पेपर आते हैं, कोर मॉड्यूल का एग्जाम होता है और दूसरा आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो कि मैथमेटिक्स एंड नेचुरल साइंस का पेपर होता है। उसमें अगर आपने एग्जाम दिया और आपके
80-90 के आसपास में स्कोर आ रहे हैं, 95 प्लस भी अगर आ जा रहा है, तो उससे भी यहाँ पे जो टॉप टियर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उसमें आपके एडमिशन के चांसेस बढ़ जाते हैं हमेशा। और क्योंकि अपने जर्मनी आ रहे हैं, अपनी दूसरी कंट्री मूव कर रहे हैं जहाँ पे इंग्लिश नेटिव लैंग्वेज नहीं होती है, तो वहाँ पे फिर बात आती है कि आपको लोकल लैंग्वेज मान लो पूरा तो सीख के देखो नहीं आ सकते है ना, आप बेसिक सीख के आओगे ताकि आपको यहाँ पे आके एकदम से आप ऐसा ना लगे कि भाई मैं कहाँ आ गया हूँ ना, सब जर्मन में है, आपको कम्युनिकेशन में दिक्कत होगी, तो आप बेसिक A1 A2 सीख के आए। ये सारी चीज़ें जो हैं कि आप IELTS थोड़ा सा बेसिक लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज, टेस्ट का जो एग्ज़ाम हो गया, ये सब कुछ जो है वो जो 1 ईयर की स्टडी इंडिया में करते रहोगे आप, उसके साथ पैरेलली भी कर सकते हो। तो IT आपका मान लो आपने उसके लिए बहुत मेहनत किया, सब चीज़ें आपने ट्राई करी, बट उसके बाद भी अगर आपका यहाँ पे किसी पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है, नो डाउट पढ़ाई के मामले में आपको यहाँ पे 1% की कमी नहीं होने वाली है ना। हम ये नहीं बोल रहा हूँ मैं इस वाले वीडियो में नहीं कि आप यहीं पे फिर जॉब करो या आपका करियर यहीं पे सेट करो, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। बट आपको जो नॉलेज गेन करनी है एजुकेशन के मीडियम से, वो आप यहाँ की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में अगर करते हो तो आपको इक्विवेलेंटली उतना गुड एक आपको प्रोफेसर्स हो गया या फैसिलिटीज़ हो गया या रिसर्च की जितनी अपॉर्चुनिटीज़ है वो सारी मिलने वाली है। तो ये एक रीज़न था कि ये वीडियो में समझने का कि आप हमेशा कोशिश करो कि भाई आप अपने एक प्लान को अप्रोच किया, अगर वो नहीं पूरा हो पा रहा है तो उसी के साथ साथ में आप पैरेलली अपना दूसरा एक अप्रोच लेके चलो, और वो सारी चीज़ें आप एक गाइडेंस से, काउंसलिंग के थ्रू आप लोगों से मिलो, आप बात करो, जो ऑलरेडी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं आप उनके थ्रू अप्रोच करो, उनसे समझो कि कैसा है यहाँ पे, है ना। एजुकेशन के मामले में अभी अब जॉब के बारे में नहीं बता रहा हूँ मैं, इन सब चीज़ों में जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत सारी हैं, बट आप एजुकेशन के मामले में यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो। तो इसलिए ध्यान रखिए कि आप कहीं पे भी आपका मान लो इस टाइप से अगर आपको फेलियर मिलता है कि आपका डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी में इंडिया में नहीं हो पाया, उसे डिप्रेशन में नहीं ज़रूरत नहीं है। अब्रॉड में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, जर्मनी जैसे मैंने डिस्कस किया है ये इस वाले वीडियो में, आप डिस्कस करो हम लोग से। कुछ ऐसी आप लोग की क्वेरीज अगर आ रही हैं तो आप लोग कमेंट कर सकते हो मेरे को। कोई प्लान है आपका कि भाई मैं जर्मनी आने का प्लान कर रहा हूँ, या आपको लगता है कि भाई यहाँ पे पढ़ाई का खर्चा कितना होने वाला है ना, तो फीस वगैरह भी यहाँ पे पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ वाले कोई फीस चार्ज नहीं कर रहे होते हैं। ट्यूशन फीस मुश्किल से एक ही स्टेट है बाडन-व्युर्टेंबर्ग का यहाँ पे, जहाँ पे ट्यूशन फीस चार्ज करते हैं स्टूडेंट से, वो भी सिर्फ 1500 यूरो एक सेमेस्टर की है ना, लगभग 1.25 लाख रुपये। तो जो आप इंडिया के भी किसी प्राइवेट प्रीमियम इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ते हैं, कोई कॉलेज में जाके पढ़ते हैं, वहाँ पे भी आपकी जो फीस आज के टाइम में है 1.5-2 लाख रुपये एक सेमेस्टर की फ़ीस बहुत कॉमन हो चुका है। आपका फ़ीस यहाँ पे उससे कम ही लगने वाला है ना। एक लिविंग एक्सपेंस ही होता है जो आपको यहाँ पे मैनेज करना होता है खुद से, वो अगर आपके पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हर एक बच्चा जो भी स्टूडेंट यहाँ पे आ रहा है मोस्टली सब पार्ट टाइम जॉब से अपना थोड़ा थोड़ा खर्चा निकाल ले रहा है, और वो बहुत अच्छा एक कल्चर भी हो जाता है कि आप एज ए स्टूडेंट अगर आप थोड़ा थोड़ा पार्ट टाइम जॉब करते हैं और पढ़ाई में फोकस रखते हैं, आपकी लाइफ बहुत ही एक अच्छे तरीके से जाने वाली, आपके नेटवर्क बनेंगे, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ती हैं, है ना, और आपको एक्सपोजर मिलता है बहुत अच्छे लेवल पे। तो डिप्रेशन वगैरह का आप कॉन्सेप्ट नहीं आने दो अपने दिमाग में। अपॉर्चुनिटीज़ आर एंडलेस, और कुछ भी आप लोग अगर प्लान कर रहे हो इस तरीके का बैचलर्स या मास्टर्स वगैरह के लिए जर्मनी में, तो आप हमें कॉल कर सकते हो, या आप हमें मेल पे क्वेरी भेजो, या कमेंट पे डिटेल में आप डिस्क्राइब करो, तो हम लोग आपसे शेड्यूल कॉल करके डिस्कस करते हैं इन सब चीज़ों को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस एंड कीप सपोर्टिंग अस। थैंक